हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैंने एक ब्लॉग अपना एंड किया है, तो मैंने सोचा दूसरा स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर स्टार्ट हो जाएगा तो कंटिन्यू रहेगा, वरना फिर सोचते रहो तो नहीं हो पाता है। तो मैं चल रही हूँ मंदिर, बेला देवी जा रही हूँ, उसके लिए रेडी हो रही हूँ। चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। आज है नया साल, तो फिर दर्शन करना तो बनता है। तो मैं रेडी हो रही थी, मैंने कहा रेडी होते होते आपसे बात कर लेती हूँ। आप लोग कहाँ कहाँ गए ये भी बताइएगा। तो सुबह से तो मैं कहीं नहीं निकली थी, लेकिन अब जा रही हूँ। खाने पीने की चीज़ें सब घर पे ही आ गई थी, खा पी लिए। खाने का कोई सीन नहीं है, सिर्फ जाना है, दर्शन करना है और आ जाना है। पीछे देखिए बिस्तर, ठंडी में पूरा दिन बिस्तर फैला रहता है, कोई ना कोई लेटेगा उठेगा लेटेगा, यही सब होता रहता है। तो फिर नया साल की शुरुआत तो अच्छी रही अभी तक, तो फिलहाल अब दिन बीतने वाला है तो अच्छी ही होगी। अभी मैं चेंज करूँगी ड्रेस, साड़ी पहनूंगी, मेरी फेवरेट। हर ड्रेस से ज़्यादा मुझे साड़ी ही पसंद है। तो चलिए रेडी हो जाती हूँ, रेडी होके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, चलती हूँ आप लोगों के साथ। ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करना, बस बेसिक चीज़ें ही लगाना है, जो कि एक सुहागन लगाती, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, उसी से मेरा कंप्लीट हो जाता है सब कुछ। डेली फुल मेकअप कोई नहीं करता है, करते भी होंगे लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो नहीं करती हूँ। तो बस इतना ही करूँगी, उसके बाद फिर रेडी हो जाऊँगी। जल्दी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, रेडी होके फिर आपसे मिलती हूँ। हो सकेगा तो सीधे गाड़ी में ही मिलूँगी, उसके पहले बीच में नहीं मिलूँगी। तो चलिए चलते हैं। ओके, रेडी चलने के लिए। मंदिर कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं मंदिर, दर्शन करके आते हैं, माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगा के आते हैं साल के पहले दिन। चलिए चलते हैं आप लोगों को साथ लेके मंदिर। तो पहुंच गए हैं बेला देवी। इधर देखिए बिल्कुल भीड़ नहीं है। आज मंदिर की डेकोरेशन देखती ही बन रही थी। नए साल में पूरा ये मंदिर फूलों से एकदम ढक गया था, इतना सुंदर लग रहा था मंदिर देखने में, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। चलिए दर्शन करते हैं। ये मैंने माता रानी के आगे मत्था टेका, आप भी देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। बिल्कुल भीड़ नहीं थी, यही रीज़न है कि मैं रात को जाती हूँ, क्योंकि सुबह जाने से वो मज़ा नहीं आता। भीड़ में धक्के में क्या ज़रूरत है जाने की, जब आपको इतने अच्छे दर्शन रात में हो जाते हैं। और डेकोरेशन तो देखिए चारों ओर, ये कितना सुंदर लग रहा है ना। बाहर से पूरा मंदिर को एक लेयर कर दिया गया है, फूलों की लड़ी लगा लगा के बहुत सुंदर लग रहा था। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं आगे भोलेनाथ के पास। वैसे सर्दियों का टाइम में मंदिर जल्दी बंद हो जाता है। और देखिए मैं कुछ कह रही थी, यहाँ पे भोलेनाथ के पास जा रहे थे और मंदिर बंद ही हो रहा था, बंद हो ही गया था। मैंने बस बाहर से दर्शन किए, क्योंकि 9 साढ़े 9 बज रहा था, तो उस टाइम तक यहाँ पे बंद हो जाता है इस समय, ठंडी के टाइम। गर्मी में तो इधर देखिए ये 2 ठो डॉगी, यहाँ पे बहुत सारे डॉगीज रहते हैं अंदर, कोई कुछ नहीं बोलता इनको। और ये दोनों इतना खेल रहे थे, इतना खेल रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था। और ये देखिए, मैंने कहा आपको इस साइड से भी एक बार दिखाती हूँ कैसा लग रहा है मंदिर माता रानी का। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे। सेल्फ़ी पॉइंट आजकल बनाए जाते हैं बढ़िया बढ़िया से, तो आराम से आप वहाँ पे फ़ोटोज़ ले सकते हो। चल रहे हैं राम जी के पास, उनके भी दर्शन कर लेते हैं। राम दरबार, वहाँ पे माता रानी के, हनुमान जी के, लड्डू गोपाल, वहाँ सारे ही भगवान हैं, तो उनके भी दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद आगे चलते हैं। जैसे ही मैं दर्शन करके निकली, ये लोग फिर मुझे मिल गए। मतलब लगातार शुरू थे और ऐसे खेल रहे थे कि लग रहा था काट लेंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल एक दूसरे को नहीं काट रहे थे। दोनों ऐसे खेल रहे थे, एक दूसरे को मुंह तक पकड़ ले रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं भी खड़ी हो गई थी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। मैंने कहा लाओ मैं भी फ़ोटो खिंचवा ही लेती हूँ। फ़ोटो खिंचवा के आगे बढ़ती हूँ। और ये देखिए, ये नज़र ही नहीं हट रही थी आज मंदिर में देखने में। तो चलिए चलते हैं, दर्शन हो गया है, आगे चलते हैं। और ये देखिए चल रहे हैं घर। रास्ते का व्यू दिखा रही थी कि रास्ता बिल्कुल खाली हो गया था, रात का टाइम था। दिन में तो यहाँ दुकानें ही दुकानें होती हैं, बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं होती। कि हम लोग आ चुके हैं और मैं यहाँ गाड़ी में बैठी हुई हूँ। ये देखिए सामने कॉफ़ी लेने गए हुए हैं, तभी हम लोग पीते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी पी के फिर चलेंगे घर। काफ़ी रात हो गई है, 10 बज गया है। मैं अक्सर रात में ही आती हूँ, दिन में बहुत इतनी भीड़ होती है। माता रानी तो वही रहती हैं, क्या भीड़ भाड़ में आना है। आराम से रात में आते हैं, अच्छे से दर्शन करते हैं और अच्छे से माता रानी के साथ थोड़ा सा समय मिल जाता है, नहीं तो सुबह ऐसे भागम भाग में दर्शन होते हैं। तो चलिए चलते हैं घर, कॉफ़ी पीते हैं। आए थे तो यहाँ तक इन्होंने कहा चलो कॉफ़ी पिला देते हैं, न्यू ईयर की पहली कॉफ़ी। तो हम लोग रुक गए थे रास्ते में कॉफ़ी पीने के लिए। यहाँ पे
भीड़ तो नहीं दिख रही है ज़्यादा, बस थोड़ा बहुत ही भीड़ दिख रही है। रात हो गई है, वैसे सर्दियों के टाइम में सब घूम घाम के चले गए हैं घर। तो चलिए कॉफ़ी आ रही है, पीते हैं, आपको भी पिलाते हैं। तो लीजिए कॉफ़ी, आप लोग भी पी लीजिए, मैं भी पी लेती हूँ। तो गोलगप्पे यानी फुल्की मम्मी जब आई थी तभी लेके आई थी और रखा हुआ था, तो हम लोगों ने खाया नहीं था। तो चलिए पहले ये खा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे काम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। छोले कंप्लीट हैं, भटूरे बनाना है सबके लिए। और ये मेरे छोले जो कि मैंने पहले ही बना दिए थे, गरम कर रही थी मैं इसको, गरम करके भी साइड कर दूँगी, उसके बाद फिर भटूरे बनाना स्टार्ट करूँगी। तो छोले तो बने थे, बस उनको गरम ही करना था। तो मैं बनाने लग गई हूँ भटूरे। तो भटूरे बनाना थोड़ा टफ़ लगता है क्योंकि मैदा सान के रखना पड़ता है और फिर उसके बाद गीला हो जाता है, या तो बहुत टाइट सानो, लेकिन गीला होगा तभी वो अच्छे से फूलेगा भी। 2 लोग रहते हैं तो सही रहता है, 1 लोग डालते रहें, 1 लोग निकालते जाएँ तो जल्दी होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं छोटे-छोटे बना लूँगी। बड़े नहीं बनाऊँगी क्योंकि बड़े बनाऊँगी दिक्कत होगी अकेले के लिए, इसलिए मैं छोटे-छोटे पूड़ी के साइज़ के बनाऊँगी। बनाने के बाद जब थोड़ा 2 बना लूँगी तो थाली लगा दूँगी। देखिए मैंने मम्मी की थाली लगा दी है। एक बना लिया था, दूसरा बना के मैंने थाली लगा दी। अब जाके उनको दे के आऊँगी, वो खाएँगी, उसके बाद फिर आके बनाऊँगी। गैस मैंने धीमी कर दी है। बहुत सारे बर्तन थे धुलने के लिए तो मैं सब इकट्ठा करती जा रही थी। मैंने कहा सब खा लें उसके बाद ही धुलती हूँ। तो देखिए कितने बर्तन हैं, सब मैंने धुला था। उसके बाद मैं दे आई हूँ थाली, उनको थाली दे के आने के बाद मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मैं अपना और इनका बनाऊँगी क्योंकि भटूरे बना के रखे नहीं जाते हैं, अकड़ जाते हैं। तो जब खाने वाले बैठ जाएँ तभी बनाना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं निकलता। तो मैंने बना लिया और मैं इतने कपड़े पहनी हुई क्योंकि मैं बाहर से नहीं, मुझे बहुत ठंडी लग रही थी गाड़ी से निकलने के बाद। तो मैं 2-2 3-3 लाद ली थी ऊपर से और ढक भी ली थी कान को। मैंने कहा चलो ठीक है, ठंडी नहीं लगनी चाहिए, घर में तो है, कौन सा कहीं बाहर जा रहे हैं। और बाहर भी जाना होगा तो यार ठंडी में किससे शर्माने की ज़रूरत है। ठंडी में खुद को सेफ़ रखना है, या तो शर्मा ही लो या तो सेफ़ ही रह लो। यहाँ पे फैशनबाजी में काम नहीं चलता है। तो ये मेरे बन गए हैं भटूरे, अब मैं लगा लेती हूँ थाली। और इधर आ गई हूँ बाहर लेके थाली अपनी, और इनकी दोनों लोगों की बगल में ये भी बैठ के खा रहे हैं और मैं भी खा रही हूँ। तो ये मुझे कहे जा रहे थे मुझे मत दिखाना, मुझे मत दिखाना। मैंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं अपने आप को ही दिखा रही हूँ। तो वो खाना खा रहे थे बैठ के, टीवी चल रही थी सामने, तो हम लोग टीवी भी देखते जा रहे थे, बातें भी कर रहे थे, खाना भी खा रहे थे। तो मैं ना वैसे इतना लेट खाती नहीं हूँ जल्दी, लेकिन आज था कि साल का पहला दिन था तो साथ में खाते हैं दोनों लोग। तो खाने के बाद मीठा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मम्मी का था बर्थडे, आई थी रसमलाई, तो हम लोग खाने लगे थे रसमलाई। आप लोग भी खा लीजिए, मैंने आपको भी खिलाया दिखाया। तो चलिए खा लेते। इतना बड़ा सा मुँह खोल के एक बार में ही गप कर गई, मैं सोची कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर चू जाए, इसी टेंशन के बारे में जल्दी से खा ली। खाने के बाद चलेंगे, हाथ मुँह धो लेंगे, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे सोने के लिए, और उसके बाद फिर वीडियो एडिट करेंगे। वीडियो एडिट करने के बाद सो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। आने के बाद सारा काम हो गया, खाना पीना हो गया, बनाया खिला। वैसे आधा काम मैं करके गई थी, मैंने सोचा था आधा काम करके चलती हूँ क्योंकि फिर लेट हो जाता है। तो मंदिर गए, वहाँ थोड़ा टाइम लग गया। वहाँ से आने के बाद खाना बनाए, सबको दिए, खुद भी खाए हैं, बर्तन वर्तन सब कुछ हो गया है। और आज अच्छे से हो गया न्यू ईयर, सब कुछ अच्छे से बीत गया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सबको नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। आने वाला वर्ष आप सबके लिए ऐसे ही खुशियों भरा हो, इसी आशा के साथ मिलती हूँ आगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, बाय बाय दोस्तों।